नमस्ते। तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम टेरेस के लिए पूरा गार्डनिंग का बताते हैं, पर आज हमारी जो थीम है वो है बालकनी गार्डन। किस तरह से अपन बालकनी के अंदर गार्डन बनाएं और किस तरह से हम उसका रख रखाव करें, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास मेट्रो सिटी में तो इस तरह से एक रहता है प्लेस का कि इतना नहीं मिल पाता, और सब वहाँ फ्लैट कल्चर है। अभी तो हर जगह इस तरह से कल्चर होता जा रहा है। तो छोटी सी जगह में भी किस तरह से जिनको जो गार्डन प्रेमी हैं वो किस तरह से अपना इंटरेस्ट उसमें बना सकें। आइए हम आपको बताते हैं बालकनी में गार्डन कैसे बनाएं। देखिए, बालकनी में अगर अपन गार्डन बनाते हैं, क्योंकि जो जॉब करते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, उस तरह से क्योंकि खेलने के समय उनको जब खेलना है तो इतना प्लेस नहीं मिल पाता, या गार्डनिंग के लिए उनका काफ़ी समय अपना बालकनी में भी व्यतीत होता है। तो क्यों ना अपन बालकनी के ऊपर इस तरह के पौधे लगाएं, इस तरह की सेटिंग करें कि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो मेट्रो सिटी में रहते हैं या जिनका अपना है या अपना नहीं है फ्लैट, कि या वो सोसाइटी के थ्रू है, तो उनका जो बालकनी का है उनकी वेट वियरिंग कैपेसिटी कैसी है। दूसरा, लीगली सारी चीज़ें देखें कि इस तरह से वो अपना अरेंज ना करें कि नीचे या उनका जो डिस्टेंस रोड की किस तरह से है, या उस एरिया में सेटबैक कितना है, बालकनी का कितना है, ये अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले तो लीगली। दूसरा, बालकनी में होता है वेट वियरिंग कैपेसिटी। पहले ज़माने में होता था, आरसीसी ना भी होती थी, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और ये भी रहता है कि अब अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये नॉलेज नहीं होती है वेट की आपने खूब सारी मिट्टी डाल दी या उसमें वज़न डाल दिया, या गार्डन बना रहे हैं तो बड़े बड़े गमले रख दिए, तो वज़न का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो वज़न के ध्यान रखने के लिए एक तो आपका जो आपका पॉट है उसका चयन, आपकी कैपेसिटी का, वेट वियरिंग का, उसको ध्यान में रख के। और अगर अपन बालकनी में करते हैं तो मिट्टी लाइट वेट, जो भी अपन को मिक्स करना है वो लाइट वेट ही करना है। ये चीज़ तो हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ये। दूसरा, बालकनी में ये इम्पोर्टेंट टिप है कि आप जो पौधे लगा रहे हैं, आपकी बालकनी का डायरेक्शन कैसा है, वहाँ कितने समय धूप आती है, कितने घंटे धूप आती है। आप बालकनी में तो शेडी प्लांट लगा ही सकते हैं, क्योंकि एक साथ धूप तो ठहरती नहीं। पर कभी कभी किसी बालकनी का ये भी क्वेरी है कि खूब सारी धूप सारे दिन चलती है गर्मियों में, सर्दियों में तो फिर छाया ही रहती है। तो मिक्स एंड मैच करके
अपन पौधे का चयन कर सकते हैं। अब पौधे के चयन के लिए वही, अगर आपका मौसम चेंज होता है विंटर और समर और विंटर इस तरह से, तो कुछ एक पौधों को अपन को शिफ्ट करने होते हैं, रीसेट करना होता है, उनका थोड़ा सा मेक ओवर टाइप करना पड़ता है बालकनी का। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बालकनी में किस तरह से अरेंज किया है। और दूसरा ये कि अगर आप अपनी बालकनी के अंदर, आपका बालकनी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से आप पॉट का चयन करें। सिटिंग अरेंजमेंट, आपका लंबाई चौड़ाई कितनी है, आपका वहाँ पर आप कितने लोग रहते हैं, या आपका पार्टीज़ का है क्या, या आपके पास पोर्च है, नहीं है तो आप वहाँ पर कितना समय बिताते हैं, और वहाँ पर किस तरह की आपको सिटिंग चाहिए। जैसे हमारे को विंटर में 3-4 चेयर की ज़रूरत पड़ती है, समर में तो कम बैठ पाते हैं, तो 2 चेयर से भी काम चल जाता है। पर विंटर में जब हमारे को धूप लेनी होती है, बैठ जाते हैं, तो 4-5 चेयर की तो हमारे को आवश्यकता पड़ती है। पर क्योंकि हमारी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट में वो नहीं बैठ पाता है, ये भी देखना पड़ता है। तो अगर आप चेयर बड़ी नहीं लगा सकते हैं, कम चेयर लगाकर मुड्डों का चयन कीजिए, छोटे स्टूल टाइप अपना सिग्नेचर स्टाइल, मतलब अपना खुद का बनाकर कितनी हाइट का और कितना चौड़ाई, ये भी आप कर सकते हैं। अपनी पसंद का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, पर प्रकृति के साथ टच में रहें और उसका सदुपयोग करें, मेरा ये मानना है। इससे अच्छा और कुछ कोई नहीं। बालकनी गार्डन, आजकल बालकनी गार्डन काफ़ी अलग अलग तरीके से बन रही हैं। अब ये अपने ऊपर है कि हमारी बालकनी कैसी है और हम अपनी बालकनी को किस तरह से प्लांट्स रख के, शेप दे के उसको सेट करना चाहते हैं। अब कुछ तो लेते हैं जैसे मिक्स प्लांट, शेडी प्लांट, सन धूप में रखने वाले, इंडोर भी और आउटडोर टाइप भी मिलाकर बनाई जाती है। जैसे मैंने अपनी बालकनी में शेडी प्लांट भी रखे हैं, इंडोर भी रखे हैं और आउटडोर वाले भी हैं, फुल सन में जो रखते हैं वो भी, क्योंकि मेरे यहाँ बालकनी की लंबाई ज़्यादा है, सुबह की धूप भी आती है, फिर धूप का डायरेक्शन बदल जाता है, छाया भी होती है, तो मिक्स एंड मैच करके रखा है। ज़्यादातर लोग बालकनी में मिक्स एंड मैच भी रखते हैं, कुछ एक सनी वाले, ये सब जगह के ऊपर और धूप के ऊपर निर्भर करता है। अब यही है कि बालकनी के अंदर, क्योंकि बालकनी है, वहाँ की लाइट की व्यवस्था कैसी है, लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दूसरा, पानी की व्यवस्था, स्पेशली जब अपन प्लांट्स में पानी देते हैं तो अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है, रोड पे तो नहीं जा रहा है, अंडर ड्रेनेज है, किस तरह से है प्लांट्स के लिए। तो एक तो पानी की, दूसरा ड्रेनेज की, तीसरा लाइट की, और वेट वियरिंग, वज़न की, और सोसाइटी की जो लीगली 5-6 बातों का तो लगाने से पहले ध्यान रखना है। अगर बालकनी बड़ी है, बिग प्लांट ले सकते हैं, उसकी वेट वियरिंग कैपेसिटी भी होगी, बड़ी होगी तो। ये तो सब पहले पता करके है, उसके बाद सर्दी गर्मी में प्लांट को इधर उधर शिफ्ट करना ही चाहिए, करना पड़ता है। एक ही जगह रख के अगर हम हटाते भी हैं, कुछ समय बाद तो सफाई भी हो जाती है। अब देखिए, कुछ लोग, अभी नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, क्योंकि बालकनी की चौड़ाई कम है या लंबाई ज़्यादा है, या चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम है, तो हॉरिजेंटली, वर्टिकली गार्डन अपन डेवलप कर सकते हैं। मैंने पहली बार वर्टिकली गार्डन के लिए, अभी जो मार्केट में इस तरह के जो भी आ रहे हैं पॉट वगैरह, मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने लेके आई हूँ। अब क्योंकि बालकनी है, अगर आपके पास अच्छा सा हैंग करने के लिए ऑप्शन है, रॉड सिस्टम या कोई इस तरह का आपने आपकी बालकनी में लगाया हुआ है,
तो आप हैंगिंग गार्डन की तरह बना सकते हैं टोपियारी। हाँ, अगर आप स्टैंड लेके, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे गमले आ जाएंगे, तो आप अपनी जो आप मनचाहा बनाकर टोपियारी के रूप में भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ एक मिनिएचर आपका जो अंदर की थीम में आप उसमें समय बिताते हैं, तो आपको आँखों पे जो आपके अंदर भाता है, उस तरह से जो आपका आई कांटेक्ट होता है, उस तरह से आप कुछ रख के मिनिएचर टाइप आप अपना गार्डन को बना सकते हैं, अपने गार्डन को डेवलप कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें अपन खुद करें। अगर अपन को नहीं भी कुछ समझ में आता है, आजकल अमेजॉन, गूगल, यूट्यूब, फ्रेंड सर्कल, ग्रुप्स इस तरह से हैं, या अब जो बिल्डर आर्किटेक्ट वगैरह जो भी हैं, तो वो भी आपको अपनी छोटी बालकनी है या बड़ी है या पोर्च है, उसका भी लैंडस्केपिंग करके भी आप अच्छे से इसको डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये आया कि छोटी सी अगर अपनी है या थोड़ा अपन को स्पेस है, आप उसके अंदर वेजिटेबल गार्डन बना सकते हो, फ्रूट गार्डन बना सकते हो। इस तरह के फ्रूट जो छोटी उसमें भी लग सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल बना सकते हो, सैलेड का ऑप्शन होता है, मसालों का ऑप्शन होता है, एक कॉर्नर आप मसाला में दे सकते हो, हर्ब श्रब आप अपने खुद के ग्रो कर सकते हो। सिर्फ बस ये धूप का, हवा का, पानी का, खाद का, बालकनी में ड्रेनेज सिस्टम का, और पॉट के अंदर जो भी अपने पास हैं उसमें वज़न का, और उसके अंदर पानी प्रॉपर निकल रहा है, वाटर लॉगिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि अभी किस तरह से मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से अपन लगा सकते हैं, छोटे और बड़े गमलों में, और कटिंग से भी लगा सकते हैं। देखिए, मैं मार्केट से लेके आई हूँ। अगर अपने पास बालकनी छोटी है या प्लेस अपने पास कम है, तो अभी ये भी ट्रेंड कर रहे हैं, वर्टिकल के रूप में हम इसको जो भी चाहें शेप दे सकते हैं। ये फोल्ड करके भी रख सकते हैं, ये निकाल के इसको फिक्स करके डाला है, और यूँ भी इसके अंदर पॉइंट है, हम ये लगा सकते हैं ऐसे बना के। मैंने अभी इसमें प्लांट डाले नहीं है क्योंकि मेरे को अभी ये दिखाने थे। इसके अंदर अपन हैंग कर सकते हैं, लाइट वेट मिट्टी डालकर हम इस तरह से कर सकते हैं। एक मार्केट में इस तरह से भी आ रहे हैं, ये वॉल पे अगर अपन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हैज के रूप में इस तरह से आ रहे हैं, और फ्लावर्स के भी आ रहे हैं, है ना, और ग्रास के भी आते हैं। ये अपने ऊपर है कि हमारा टेस्ट क्या है। हम वॉल के ऊपर पूरा लगा सकते हैं, और बीच में फ्लावर वाले भी आ रहे हैं, बीच में इस तरह से वर्टिकल का भी, जो भी हमारा एक डिज़ाइन बनाना चाहेंगे हम बना के लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ वहाँ पर जो हमारे कपड़े सुखाते हैं वो तारें थी, क्योंकि कपड़े सुखाने के अभी हमारे पास वो सारे हैंगर हैं, तो इनमें मैंने ना हैंगिंग वाले लगा दिए हैं। कुछ एक ज़्यादा ग्रो हो गए थे, उनको निकाल के फिर इन्हें शिफ्ट किए गए हैं, और बालकनी में ही शेड लगा दिए क्योंकि धूप ज़्यादा है। अभी मई और जून का महीना चल रहा है, एक्सट्रीम वेदर है, प्लांट को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। जेड काफ़ी सारा बढ़ गया था, उसकी कटिंग करके छोटे छोटे पौधों में और टोपियारी की तरह बनाए गए हैं। अभी ये ऑफिस प्लांट इनका, अब देखिए ये सिंगेनियम, अब मेरा ऊपर बहुत धूप में हो रहा था, इसको नीचे लेके कुछ लीव्स मैंने काटी हैं। ये मेरा मनी प्लांट भी ऐसे लग रहा था कि जाएगा, फिर शेड लगानी पड़ी, शेड के बाद थोड़ा सा इसमें बचाव आया है। तो गर्मी एक्सट्रीम हीट की वजह से हमारे को इनको प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा। अब दूसरा एक ये बालकनी के साथ साथ अभी कुछ एक का ये भी कहना है कि हमारे पास तो बालकनी का ऑप्शन भी कम है, अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, विंडो।
आखिरी एक होता है प्लांट्स लगाने के लिए विंडो गार्डन। अगर आपके पास विंडो में सन का मतलब लाइट आ रही है और आपके पास अगर कुछ इस तरह से नेट लगा हुआ है, तो आप अपने विंडो एरिया में भी आप अपनी प्लांटिंग कर सकते हैं और आप अपने रूम में भी उसका विंडो, अगर रूम है या आगे पोर्च है जो भी है, उसका आप आनंद ले सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो क्रोटन हैं वो आगे उधर उस एंड पे हैं। देखिए इस बार मैंने ना क्रोटन लगाए हुए हैं काफ़ी सारे। मेरी बालकनी में खूब सारे क्रोटन हैं। ये तो बड़े पत्तों वाले क्रोटन हैं, ये थोड़े से बीच वाले पत्ते हैं, ठीक है। और ये भी एक क्रोटन की वैरायटी है। और ये मधुकामिनी है। ये सारे हैं, पर थोड़ा शेड में चल रहे हैं। थोड़ी धूप भी आ रही है, धूप कम आ रही है, छाया इनको ज़्यादा मिल रही है, चल रहे हैं इस तरह से। ये मेरा बहुत ख़राब हो रहा था, काफ़ी अच्छा हो गया। इसकी कटिंग वटिंग की, इसमें खाद डाली, थोड़ा सा धूप लग रही थी इनको, ये तो खूब सारे फैले हुए थे। ये भी एक क्रोटन ही है। बालकनी का हमारा साइज़ बहुत कम है। मेरे पास बोगनवेलिया भी है, बालकनी में है, मधुमालती भी है। ये रहा बोगनवेलिया, वाइट कलर का, रेड कलर का, खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये रहा बोगनवेलिया, खूब सुंदर सा है, अच्छा सा है। और ये हैंगिंग है, इस तरह से ना बेलें हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 7वां अध्याय। जल, भूमि, धरती, अनल, पंचम व्योम महान, बल, बुद्धि और अहमपन, 8 प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल, भव के बीच प्रधान। इसके अंश जो वस्तु है, जाल उसी का जान। हे अर्जुन, जिम्मी सुत में सत के मोती होत, तिम्मी मुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय प्रारंभ थे प्रकृति भेद योग। अब देखिए, जो जैसे 7वां अध्याय है उसका नाम है प्रकृति भेद। अब ये इससे ही मालूम पड़ता है कि सारा ये पूरा प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति के भेद के ऊपर है ये वाला अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उनमें से भी कोई एक मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। अब इस प्रकृति को क्या कहते हैं? इस प्रकृति को अपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और है महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति
चेतना है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, बल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पौरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारतर्षभ, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला मैं कर्मा मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझसे हैं। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे कुछ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको अति प्रिय है। हे अर्जुन, जो भक्त हैं, हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। देवताओं का आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। देखो, योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर
जन्म मरण क्रम को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ इन सबसे मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट मरण्याकाल में मुझको जानते हैं। इति सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर है जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डस लिया। वह मर गया। उसको साथी दाह क्रिया कर आगे को चले। अब देखो, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर है, ठीक है, जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा। वह मर गया। उसके साथी दाह क्रिया कर आगे को चले। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जा खड़ा किया। देखे तो वहाँ एक वामी है, जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। सब छेद बड़ा हुआ। वहाँ एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, जिससे गीता का पाठ करने वाले हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, जिससे गीता का पाठ करने वाले थे। एक दिन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अदम ध्येय से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय जय।